अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दूध रबड़ी का शरबत, वो भी किचन के रखे हुए अपने सामान से। तो चलें जल्दी से हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तुख मलंगा भिगोएंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है तुख मलंगा लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये 20 से 25 मिनट के लिए खूब अच्छे से सोक हो जाए, खूब अच्छे से फूल जाए। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है तुख मलंगा। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे 3/4 कप जो है यानी पौना कप चीनी ऐड करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसको हम यहाँ हल्के हाथ से मिक्स करते हुए इसका हम शुगर सिरम जो है तैयार कर लेंगे। हमें शुगर सिरम बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार इसलिए करना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना, वरना जो है दूध का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लो फ्लेम रखते हुए जो है इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करते रहेंगे और इसका हम जो है शुगर सिरम तैयार कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी शुगर है वो यहाँ थोड़ी थोड़ी जो है मेल्ट होने पे आ गई है। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और चमचा जो है हमने इसके अंदर चलाते रहना है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी शुगर है वो यहाँ थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी चीनी है वो यहाँ काफ़ी हद तक जो है मेल्ट हो गई है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम 3 से 4 अदद जो है साबुत हरी इलायची ऐड कर देंगे और अगर आपके पास साबुत हरी इलायची ना हो तो आप 1/4 टीस्पून के करीब जो है इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये जो है शुगर सिरप में इलायची की अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इलायची ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स करते हुए जो शुगर के जो क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं उसको भी हम यहाँ अच्छे से जो है लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे मिक्स करते हुए। शुगर सिरम तैयार होते में तकरीबन 20 से 25 मिनट लेगा लो फ्लेम पे। हम फ्लेम को मीडियम करेंगे या हाई करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा हो जाएगा और हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना, वरना जो हम जब इसमें दूध ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो जो शुगर क्रिस्टल्स हैं उसको हम इस तरीके से जो है चमचे की हेल्प से जो है प्रेस करते हुए मेल्ट कर लेंगे ताकि जो आपका शुगर सिरम है वो यहाँ खूब अच्छे से जो है तैयार हो जाए। और शुगर की जो हमने मेजरमेंट करी है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट मिठास थी। 3/4 कप यानी पौना कप हमने जो है चीनी का हम सिरम तैयार कर रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं 20 से 25 मिनट में लो फ्लेम पे हमारा शुगर सिरम जो है यहाँ पे खूब अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग जो है फ्रेश मिल्क लेंगे तो उसको यहाँ अच्छे से बॉईल करने के बाद, ठंडा करने के बाद हमने फिर इसमें ऐड करना है। तो टेट्रा मिल्क मेरे पास यहाँ बिल्कुल ठंडा था तो मैं इसके अंदर जो है ठंडा ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ। ठंडा दूध जब हम ऐड करेंगे तो जो हमने शुगर सिरम तैयार किया है ना वो एकदम से सॉलिड हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट पे जो है घबराना नहीं है कि जो आपका शुगर सिरम है वो एकदम से सॉलिड हो गया, क्योंकि हमने दूध ठंडा ऐड किया है ना। तो जब हम नीचे से इसको हीट देंगे तो वो जो जैसे जैसे शुगर सिरम आपका मेल्ट होगा तो दूध का कलर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा दूध का कलर है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है चेंज होने लगा है। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे ताकि जो शुगर सिरम है वो यहाँ जल्दी से जो है मेल्ट हो जाए, दूध के अंदर अच्छे से जो है मिक्सअप हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा दूध का कलर है वो यहाँ काफ़ी अच्छे से जो है चेंज हो गया है। बहुत ही प्यारा सा कलर निकल कर आया है। इसका मतलब जो चीनी नीचे जो जम गई थी वो यहाँ अच्छे से जो है मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसका जो है फ्लेम मीडियम कर लेंगे और दूध को हम यहाँ खूब अच्छे से जो है पका लेंगे ताकि थोड़ा सा जो है दूध थिक हो जाए और जो साइडों में मलाई जम रही है उसको भी जो है हम दूध में यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो है दूध को यहाँ खूब अच्छे से जो है मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। आप लोग जो है इसकी साइड्स में जो लाइन बनी है आप उस चीज़ से जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है यहाँ पे थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध में जो है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड का जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब हम इसके अंदर जो है मिक्स हुआ हुआ कस्टर्ड का पेस्ट ऐड करेंगे। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे जो है कम से कम 15 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। तो कस्टर्ड ऐड करने के साथ ही साथ इसको हम यहाँ पे अच्छे से
मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो है कोई गुठली सी, कोई लम्स टाइप ना रह जाए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है अब पकाएंगे ताकि जो है थोड़ा सा मज़ेदार सा जो है थिक हो जाए। अब आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर हमने कस्टर्ड ऐड किया तो कस्टर्ड बन गया। नहीं, ये कस्टर्ड नहीं बना। कस्टर्ड ऐड करने से जो है इसके अंदर एक मज़ेदार सा जो है फ्लेवर आ जाएगा, एक रिचनेस आ जाएगी, एक थिकनेस, मतलब एक बहुत ही मज़ेदार सा जो है आपका रबड़ी दूध बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर से जो हमने इलायचियाँ ऐड करेंगे उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारा जो रबड़ी दूध है वो यहाँ बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर थिकनेस आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम इसका जो है यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसको हम जब फ्लेम ऑफ करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो ये वैसे ही बहुत गाढ़ा सा होने लगेगा। तो बस इस पॉइंट पे जो हमने इसका फ्लेम ऑफ करके जो है इसको हमने ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। और इसको फिर हम किसी बोल में ट्रांसफ़र करके जो है इसको ठंडा कर लेंगे फ्रिज में रख के कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के बाद हम जब इसको निकालेंगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुख मलंगा जो हमने भिगोया था। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैंने जो है इसको फ्रिज में ठंडा कर लिया है। और आप लोग इसकी जो है थिकनेस जो है चेक कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर तुख मलंगा ऐड करेंगे। और तुख मलंगा ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे जो है खूब अच्छे से जो है मिक्स अप कर लेंगे। तुख मलंगा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर खूब सारी जो है बर्फ़ ऐड करेंगे, क्योंकि दूध रबड़ी का शरबत जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार लगता है। तो खूब सारी बर्फ़ को मैंने यहाँ अच्छे से क्रश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसको अब हम यहाँ खूब अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा हमारा दूध रबड़ी का शरबत जो है बन के तैयार हो गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम जो है इसको सर्व कर लेंगे। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।